वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बनाया। अब्दुल समाद, रिपब्लिक डे है, मैं कोई सख्त बात नहीं करूंगा। आपने मोदी जी की तारीफ की। हमारे यहाँ कहा जाता था कि मादूरी दे दें और कश्मीर ले लें। तो हमारे यहाँ तो जनाब आपके सेलिब्रिटीज को या आपकी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है उनको इतना पसंद किया जाता है कि वो कहते थे कि हमें ये दे दें और कश्मीर ले लें आप। तो आज मैं कोई सख्त बात ही करूंगा आपके रिपब्लिक डे के ऊपर। नहीं बिल्कुल सही बात है। आज का दिन, अच्छा आखिरी बात, आज का दिन सर मुस्कुराने के लिए और जश्न का ही है। आखिरी बात, तो कोई सख्त बात हम भी हमारी तरफ से भी हम नहीं कह रहे हैं सर। बोलिए हाँ बोलिए प्लीज। हमें मेजर गौरव आर्या दे दे, हमारे मेजर गौरव आर्या दे दे और हमारे जो चले हुए जर्नैल है ना ये कारतूस ये ले ले हमसे। अच्छा मेजर आर्या को ले जाना चाह रहे हैं। अब भाई वो तो मेजर आर्या ही बता पाएंगे वो आपके साथ जाना चाह रहे हैं कि नहीं। अब पाकिस्तान से इतने लोग मेजर को लेने आना चाह रहे हैं। मेजर साहब जो है मेजर साहब कई जर्नलों पे भारी हैं मेजर साहब। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं। मेजर आप रिस्पॉन्ड करिए, मैं इस पर निशब्द हूं, कुछ बोल नहीं पा रही हूं। अरे ये टांग खींच रहे हैं, बड़े हैं हमारे, टांग खींच रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हमारी। कोई ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं बस, दैट्स ऑल। मैं क्या बोलूं। नहीं बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर हम इंडिया पाकिस्तान डिबेट्स करते हैं तो उसमें बहुत जिस तरह से, जैसा अब्दुल जी ने कहा कि एक अग्रेशन भी होता है, एक सख्ती भी होती है, कई बातें निकल के आती हैं। आज गणतंत्र दिवस का मौका है इसलिए उस तरह की उस लहजे में भी बात नहीं हो रही है, लेकिन ये एक फैक्ट है। और मुझे लगता है कि जो बात दीपक जी ने कही या फिर मेजर आर्या, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि हिंदुस्तान के लिए ये एक लंबा सफर रहा है और हमने अपना वो सफर हमने खुद तय किया है कि हमें किस तरह की रिलेशनशिप्स फॉर्ज करनी है। फैसले कैसे लिए गए उस पर बहुत हद तक निर्भर करता रहा। आज के समय में भी जब यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा था, उस समय भी जब ये युद्ध चल रहा है तो एक दबाव अगर रहा भी भारत पर तो हम उस दबाव के आगे झुके नहीं है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। नहीं, मैं एक आपको बात बताता हूँ कि सुचारिता, इंडियन डिप्लोमेसी इज ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रांग। मैं एक बात बताता हूँ आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु वाज इन पावर, क्या पॉलिटिक्स थी, इंडियन डिप्लोमेसी हर समय स्टेबल रही है, स्ट्रांग रही है, बड़ी मैच्योर रही है। बट जैसे हमें बचपन में सिखाया गया था ना कि हनुमान जी को ये बताया गया था कि आप में हनुमान जी को खुद नहीं पता उनमें क्या ताकत है। हनुमान जी को बताया जाता है कि आप में ताकत है कि आप 7 समुंदर पार कर सकते हैं, आप हिमालय तक पहुंच सकते हैं। ये बेसिकली भारत को बताया गया है पिछले 8 सालों में, जैसे हनुमान जी को बताया गया था कि आप ये वही डिप्लोमेट्स हैं। ये जो आज ये डिप्लोमेट्स हैं, ये 2014 में थोड़ा ना नौकरी इन्होंने ज्वाइन करी थी IFS की, जो आज कमाल कर रहे हैं, तो बहुत पुराने डिप्लोमेट्स हैं। इट इज द सेम आर्मी, इट इज द सेम डिप्लोमेसी, इट इज द सेम पीपल। माहौल बदल गया, लीडरशिप बदल गई, इसलिए पूरा एटीट्यूड बदल गया। और कुछ इसमें देखिए, वी आर डूइंग द सेम थिंग, वी आर डूइंग इट इन अ बेटर मैनर, वी आर डूइंग इट इन अ फास्टर मैनर, और वी आर डूइंग इट इन अ फार मोर एग्रेसिव मैनर। जैसे हम पहले करते थे उससे आई थिंक एक जो नुक्ता नजर जिसको कहते हैं, एक तरीका है हर चीज को अप्रोच करने का, आई थिंक दैट इज चेंज्ड। डॉक्टर जयशंकर आज के थोड़ा, डॉक्टर जयशंकर तो बहुत पुराने हैं। शायद डॉक्टर जयशंकर ने जब सर्विस ज्वाइन करी थी, यकीनन उस समय कांग्रेस पावर में होगी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, तब बीजेपी नहीं थी। बट इट इज द सेम डॉक्टर जयशंकर, इट इज द सेम एवरीबडी। बट जिस परिप्रेक्ष्य में हम दुनिया को देखते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में दुनिया हमको देखती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कॉन्टेक्स्ट बदल गया है पिछले 7-8 सालों में, जब से मोदी जी आए हैं। द वे ऑफ लुकिंग, जो लेंस के थ्रू हम लोग देखते थे, वो लेंस चेंज हो गया है। एंड वी हैव बिकम अ नेशन दैट इज, पहले हम लोग जैसे खेलते थे, पहले हम लोग खेलते बहुत अच्छा थे, पहले टेक्निक बड़ी अच्छी थी, वी यूज्ड टू प्ले लाइक सुनील गावस्कर अर्लियर। नाउ वी हैव स्टार्टेड प्लेइंग लाइक वीरेंद्र सहवाग। बस फर्क सिर्फ उतना ही है, बल्लेबाजी दोनों। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।